Hello class, welcome to my YouTube channel Rising Ghorawal. Myself Parmeshwar Singh. Class, in this video I am going to provide exercise answers of lesson 9 and the lesson name is Artificial Intelligence. See, take the correct option. First question, who is called the father of artificial intelligence? Means artificial intelligence का father किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन बी चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन सी थॉमस नॉल, ऑप्शन डी एडा लवलेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एलन ट्यूरिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ एआई वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड इन, मीन्स एआई के कॉन्सेप्ट को पहली बार कब प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1956 में, ऑप्शन सी 1966 में, ऑप्शन डी 1980 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? मीन्स निम्नलिखित में से कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है? ऑप्शन ए मशीन लर्निंग, ऑप्शन बी डीप लर्निंग, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मशीन लर्निंग। सी, ट्रू और फॉल्स? फर्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रिलेटिवली न्यू फील्ड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मीन्स साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नया फील्ड है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई एंड इंक्लूड्स स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। मीन्स डीप लर्निंग एआई का सबसेट है जिसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक भी आता है। तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसेट है, न कि एआई का। Next question, the assertion that machines could act as if they were intelligence is called weak hypothesis. Means यह assertion कि मशीनें इंटेलिजेंस के रूप में कार्य कर सकती हैं, यह वीक एआई हाइपोथेसिस कहलाती है। तो इसका आंसर है ट्रू। सी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, द अल्टीमेट गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टू इम्यूलेट कैपेबिलिटीज ऑफ, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फाइनल गोल किसकी क्षमताओं को कॉपी करना है? तो इसका आंसर है ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कॉइंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मीन्स पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को प्रतिपादित किया, किसने किया? तो इसका आंसर है जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकम द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम टू डिफीट अ वर्ल्ड चैंपियन इन चेस मैच। ओके, मीन्स यह पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बना जिसने चेस के वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। तो इसका आंसर है डीप ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ कोर सब्जेक्ट एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर सब्जेक्ट एरिया है। तो इसका आंसर है मशीन लर्निंग। सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन करिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एरिया वेयर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग emphasize on creation of intelligent system that can work and react like humans. Means आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एरिया है जहां पर कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग एक साथ वर्क करते हैं जिससे एक इंटेलिजेंट सिस्टम क्रिएट हो सके जो इंसान की तरह कार्य कर सके और रिएक्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर है जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द स्ट्रॉन्ग एआई हाइपोथेसिस। मीन्स स्ट्रॉन्ग एआई हाइपोथेसिस क्या है, इसको बताइए। आंसर, the AI that can understand or learn any problem as human being can do instead of a specific problem is called strong AI. Means
वह एआई जो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बजाय किसी भी प्रॉब्लम को समझ सके, सीख सके, जैसा कि इंसान कर सकता है, उसे मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग एआई कहा जाता है। सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डू टुडे? मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज क्या कर सकता है। इस क्वेश्चन के मैं दो आंसर प्रोवाइड करूंगा। फर्स्ट आंसर देखिए, artificial intelligence has advanced very rapidly in the past decade because of greater use of science, engineering and mathematics in experimenting and comparing approaches। Means एक्सपेरिमेंट और कंपेयरिंग अप्रोचेस में साइंस, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के अत्यधिक प्रयोग के कारण पिछले कुछ दशक में एआई में बहुत तेजी से विकास हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस research also overlaps with tasks such as robotics, control system, scheduling, data mining, logistics, speech and facial recognition etc. Means AI research कुछ कार्यों जैसे robotics, control system, scheduling, data mining, logistics, speech and facial recognition इत्यादि को भी ओवरलैप करता है। देखिए सेकंड आंसर, टुडे एआई इनेबल्स टेक्निकल सिस्टम टू परसीव देयर एनवायरनमेंट, डील विथ व्हाट दे परसीव, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड एक्ट टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। मीन्स आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निकल सिस्टम को उनके इन्वायरमेंट को समझने में सक्षम बनाता है, जो वे परसीव करते हैं उसे डील करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और एक स्पेसिफिक गोल को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस फिलोसॉफीज अबाउट एआई, व्हाट इज द कंक्लूजन? मीन्स एआई के बारे में डिफरेंट फिलोसॉफीज क्या हैं और इसका कंक्लूजन क्या है। सी आंसर, philosophers have been trying to find the answers to questions. Will machines be able to act intelligently as humans? And if they did, would they have real and conscious mind? What will be the ethical implication of intelligent machines? Means philosophers कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे क्या मशीन इंसानों के जैसा इंटेलिजेंटली वर्क करेगी? यदि करेगी तो क्या उसके पास रियल और कॉन्शियस माइंड होगा? इंटेलिजेंट मशीन्स का इथिकल मीन्स अच्छा इम्प्लीकेशन क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हाउएवर सीम्स टू पोज सम फ्रेश प्रॉब्लम्स लाइक। मीन्स हालांकि एआई और रिलेटेड टेक्नोलॉजी कुछ नई प्रॉब्लम्स पैदा करती हैं, जैसे फर्स्ट, पीपल माइट लॉस देयर जॉब्स ड्यू टू ऑटोमेशन। मीन्स हो सकता है कि लोग ऑटोमेशन के कारण जॉब अपनी खो दें। नेक्स्ट, पीपल माइट हैव टू मच और टू लिटल लेजर टाइम। मीन्स हो सकता है कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा या बहुत कम फुर्सत का समय हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम माइट बी यूज्ड टूवर्ड्स अनडिजायरेबल एंड्स। मीन्स हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का दुरुपयोग हो। द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम माइट रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मीन्स एआई सिस्टम के उपयोग से अकाउंटेबिलिटी लॉस हो सकती है। बट ऑल दीज threats are hypothetical and can be combated with scientists and engineers who work on artificial intelligence and related technologies. They should think and act in a way that is beneficial to mankind and society. Means लेकिन ये सभी थ्रेड्स जो डर है वो सब क्या है? हाइपोथेटिकल है, मीन्स काल्पनिक है, और एआई और रिलेटेड टेक्नोलॉजी पर कार्य करने वाले साइंटिस्ट और इंजीनियर इसका मुकाबला कर सकते हैं और वो
इस तरह से सोच सकते हैं कि जो इंसानों और सोसाइटी के लिए फायदेमंद हो। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट सम फील्ड्स वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बीइंग सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। मीन्स कुछ ऐसे फील्ड्स को डिस्कस करिए जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सक्सेसफुली यूज किया जा रहा है। सी फर्स्ट, रोबोटिक्स व्हीकल्स, driverless robotic cars outfitted with cameras, radar and laser range finders to sense the environment and software to command control steering, brakes, accelerators and also obey the traffic rules। मीन्स ड्राइवरलेस कारें इन्वायरमेंट को सेंस करने के लिए कैमरा, रडार, लेज़र रेंज फाइंडर से लैस होती हैं और इनमें सॉफ्टवेयर भी होता है जिससे ये स्टीयरिंग, ब्रेक और एक्सीलरेटर को कंट्रोल करती हैं और ये ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करती हैं। नेक्स्ट, स्पीच रिकॉग्निशन कन्वर्सेशन गाइडेड बाय एन ऑटोमेटेड स्पीच रिकॉग्निशन एंड डायलॉग मैनेजमेंट सिस्टम। मीन्स ऐसा कन्वर्सेशन जिसे गाइड किया जाता है ऑटोमेटेड स्पीच रिकॉग्निशन और डायलॉग मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट है गेम प्लेइंग। IBM Deep Blue became the first computer program to defeat the world champion in a chess match। मीन्स IBM कंपनी का Deep Blue पहला ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बना जिसने वर्ल्ड चेस चैंपियन को एक मैच में हरा दिया। तो इस तरह से गेम प्लेइंग में भी कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज किया जा रहा है, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट, मशीन ट्रांसलेशन यूज्ड फॉर ट्रांसलेटिंग वन लैंग्वेज टू अनदर। मीन्स अब मशीनें ट्रांसलेशन करने का भी कार्य कर रही हैं, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर रही हैं। सी नेक्स्ट, क्रैक द कोड। इसके लिए आपके बुक में कुछ नंबर्स दिए गए हैं। ओके, तो जैसे कि नंबर है 19, तो 19 मीन्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 19th प्लेस पर जो लेटर आता है उसे आप राइट करेंगे, फिर 3rd प्लेस पर जो लेटर आता है उसे राइट करेंगे, फिर आप 15th प्लेस पर जो लेटर आता है उसे राइट करेंगे। ओके, तो इस तरह से सभी को राइट कर लेंगे। ओके, फर्स्ट के लिए तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपको कई लेटर्स मिल चुके होंगे। ओके, फिर आप क्या करेंगे, उन लेटर्स को अरेंज करेंगे जिससे कि एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। ओके, जो कि इस लेसन से रिलेटेड होगा। ओके, तो फिर वही आपका आंसर होगा। ओके, जैसे देखिए फर्स्ट का होगा रोबोटिक्स, सेकंड का होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थर्ड का होगा मशीन विजन, फोर्थ का होगा लॉजिस्टिक प्लानिंग और फिफ्थ का होगा एलन ट्यूरिंग। ओके क्लास, तो इस तरह से वीडियो ओवर हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।